चलो देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर में एक टॉपिक बाकी था जो इस बार इंक्लूड कर दिया है। कौन सा? फ्रॉग। ठीक है, तो हम फ्रॉग को शुरू करते हैं आज। हाँ फ्रॉग। चलो देखो, पहले देखो कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। पहले देखो कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना है फ्रॉग के बारे में। जैसे कि बोलो, इसमें जो भी कुछ पढ़ेंगे फ्रॉग का, कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये, कौन सा स्पीसीज है, कौन सा स्पीसीज है? राना टाइगरीना। ठीक है, कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग कौन सा? राना टाइगरीना। ठीक है, राना टाइगरीना, राना टाइगरीना। जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है सारे के सारे इंफॉर्मेशन राना टाइगरीना के लिए ही है। ठीक है, चलो राना टाइगरीना, पहले देखो इसका टैक्सोनोमिक पोजीशन देख लेते हैं। टैक्सोनोमिक पोजीशन बोलो, किंगडम क्या होगा? किंगडम एनिमलिया, एनिमलिया। ठीक है, फाइलम क्या होगा? फाइलम, ज्यादा कुछ देखना नहीं है, फाइलम और क्लास को देखोगे तो भी चलेगा, मैंने किंगडम को लिखा यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, बोलो फाइलम कौन सा होगा? कॉर्डाटा होगा। कॉर्डाटा का मतलब क्या होते हैं? हाँ हाँ, जिसका 4 लेग है उसको कॉर्डाटा बोलते हैं, उसको टेट्रापोड बोलते हैं। ठीक है, कॉर्डाटा मतलब क्या है? जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। मतलब कब कब? जब भी हो, जब भी हो, एम्ब्रायनिक स्टेज हो या पूरा जिंदगी भर हो, जब भी हो उसको कॉर्डाटा बोलेंगे। लेकिन कॉर्डाटा के अंदर कौन सा होते हैं? वर्टिब्राटा, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाते हैं वो। क्लास कौन सा होगा बोलो? एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबियन। अब इस कॉर्डाटा के अंदर बहुत सारे था ना, कॉर्डाटा के अंदर बहुत सारे क्लासेस था। बोलो, पीसेस था। ठीक है, और क्या था? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस और रेप्टिलिया और कौन सा? एवीस और मैमेलिया, मैमेलिया। इसमें से ये एम्फीबिया है, ये फ्रॉग का क्लास। ठीक है, टैक्सोनॉमिक पोजीशन को याद रखो। ठीक है, सिर्फ फाइलम और क्लास याद रखोगे तो भी चलेगा। ओके, चलो ज्यादा तो जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड जाना पड़ेगा। अच्छा लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। सबसे कॉमन फ्रॉग का स्पीसीज राना टाइगरीना, टैक्सोनोमिक पोजीशन है किंगडम एनिमलिया, फाइलम है कॉर्डाटा, क्लास है एम्फीबियंस। हो गया? हाँ, স্পিসিস ব্যাঙ এখন কাটা বন্ধ, কারণ হচ্ছে স্পিসিস অনেক রেয়ার হয়ে যাচ্ছে, স্যাক্রিফাইস করা যাচ্ছে না। যাদের যারা খুব তাড়াতাড়ি বেশি ডেভেলপ করতে পারে, মানে ডেভেলপ না, যারা খুব তাড়াতাড়ি মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারে, মানে রিপ্রোডাকশন করতে পারে, তাদেরকে স্যাক্রিফাইস করা হয়। যেমন হচ্ছে তোমার গিনিপিগ, মাইস। नहीं, वो तुम्हारे घर में अवेलेबल वैसा नहीं है, पूरे इकोसिस्टम में देखना है। नहीं, ठीक है, मास्टर्स में भी नहीं किया। हाँ, मास्टर में भी नहीं किया। चूहे को करते हैं, माइस को, क्योंकि उसके साथ हमारा बहुत सिमिलरिटी रहता है और वो 6 मंथ के अंदर रिप्रोडक्शन में बहुत सारे बच्चा दे सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया, अब हो गया। नेक्स्ट देखो, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें गैदर करना है। जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे तो ये बोथ टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों ही है ना, टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों ही है। अब इसको एम्फीबियन क्यों बोलते हैं ये तुम्हें पता है ना?
तुम्हें पता है कि एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? बोलो क्यों बोलते हैं हम इसको एम्फीबियन? ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट से क्वेश्चन आया, हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों ही होगा, इसका मतलब एम्फीबियन से कुछ लेना देना नहीं। सुनो, एक्वाटिक मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ फ्रॉग है पानी में रहना ही पसंद करता है ज्यादा से ज्यादा टाइम, और कुछ ऑर्गेनिज्म है वो टेरेस्ट्रियल रीजन में रहना ही पसंद करते हैं ज्यादा से ज्यादा टाइम, लैंड में रहना ज्यादा पसंद करता है। बहुत सारे, हाइला नाम सुना है? हाइला एम्फीबियंस में, तो वो कहाँ रहता है? वो ट्री में रहता है। तो फ्रॉग है टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वाटिक बोथ। बट एम्फीबियन का मतलब क्या है? बोलो, हैविंग ए स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन वाटर। ठीक है, एक स्टेज ऑफ लाइफ वाटर में जाना ही चाहिए उसको। और ये किस लिए जाते हैं? मेनली रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन के लिए जाएगा मतलब बॉडी, कौन सा स्टेज यहाँ पे पानी में गुजरता है? बोलो बोलो, लार्वल स्टेज। ठीक है, लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज पानी में गुजरता है, रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाता है, और ये लार्वल स्टेज उसका पानी में ही गुजरता है। क्योंकि लार्वल स्टेज के पास लार्वा जो होते हैं, टेडपोल लाइक लार्वा जो होते हैं, उसके पास होते हैं लंग्स, सॉरी उसके पास क्या होते हैं? उसके पास होते हैं गिल्स होते हैं, इसीलिए वो जाते हैं। प्लस पानी में तैरने के लिए उसके पास क्या होते हैं? टेल होते हैं, इसीलिए वो पानी में ज्यादातर रहते हैं। अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। ये जो ऑर्गेनिज्म है दे कैन कैमोफ्लेज। ठीक है, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब क्या है? यह एक कैरेक्टर किस लिए? जब कोई ऑर्गेनिज्म, सुनो कैमोफ्लेज का मतलब क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ मिमिक्री। इट इज वन टाइप ऑफ मिमिक्री। मिमिक्री मतलब तुम लोग करते हो ना प्रोग्राम जब चलता है, ये मैम का, वो सर का, ये टीचर का, ये वार्डन का, करते हो ना, किसी का क्या करना? सेम मतलब उसका नकल करना, है ना, उसको मिमिक्री बोलते हैं। और मिमिक्री बहुत सारे टाइप्स का होते हैं। बॉडी का कलर चेंज करने को मिमिक्री बोलते हैं, बॉडी का शेप को चेंज करने का जो तरीका है उसको भी मिमिक्री बोलते हैं। किस लिए करते हैं? एनवायरनमेंट जैसा है। सोचो एक फ्रॉग एक ट्री में बैठा है, वहां पे बहुत सारा पत्ता है और पत्ता का कलर है ग्रीन, ठीक है, और जो फ्रॉग है उसका कलर बन गया रेड। ठीक है, तो कोई भी उसका जो एनिमी है उसको सही से देख पाएगा कि नहीं पाएगा? रेड कलर का, ग्रीन कलर के अंदर रेड कलर का देख ही पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बॉडी का कलर भी कैसे कर लेगा ये ऑर्गेनिज्म? एनवायरनमेंट जैसा है वैसा। जैसे कि पत्ते का कलर है ग्रीन कलर का, वो बॉडी का कलर चेंज करके ग्रीन कलर कर लेगा। बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, लीफ इंसेक्ट होते हैं, स्टिक इंसेक्ट होते हैं, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखने में तुम्हें लगेगा कि पत्ता है। ठीक है, देखने में लगेगा पत्ता है लेकिन वो ऑलरेडी पत्ता नहीं है। बहुत सारे ऐसा इकोलॉजी में पढ़ोगे, ऐसा बहुत सारे क्या बोलते हैं बटरफ्लाई हैं। कुछ बटरफ्लाई होते हैं पॉइजनस और कुछ बटरफ्लाई होते हैं नॉन पॉइजनस। तो नॉन पॉइजनस को सारे एनिमी आके खा जाते हैं। अब ये पॉइजनस जो उसको कोई खाता नहीं है, क्योंकि एनिमी को पता है कि वो जो पॉइजनस वो जो बटरफ्लाई है वो पॉइजनस है। इसीलिए जो नॉन पॉइजनस है वो बॉडी का जो कलर है, जो स्ट्रक्चर है, जो देखने में है लुक्स, वो बिल्कुल नॉन पॉइजनस जैसा कर लिया। तो जो एनिमी जब आएगा तो वो देख के लगेगा क्या ये पॉइजनस है, वो भाग के चला जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। बॉडी का ये एक कैरेक्टर बाय व्हिच organism change their body color as per the environment। एनवायरमेंट जैसा होगा वैसे ही एनवायरमेंट, ठीक है, जैसा एनवायरमेंट होगा बॉडी का जो कलर है वो भी वैसे ही चेंज कर लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। और इसे क्या होगा? प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, किससे? फ्रॉम एनिमी। कोई भी एनिमी आएगा तो उस एनिमी से ये खुद बच सकता है कि नहीं बच सकता है, इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, बॉडी का कलर चेंज कर लेना। इट इज वन टाइप ऑफ मिमिक्री। ठीक है, किसका मिमिक्री? यहाँ पे एनवायरनमेंट का मिमिक्री। एनवायरनमेंट में कोई लीफ हो सकता है, कोई प्लांट के जो हाइला है उसका कलर देखोगे बिल्कुल लीफ जैसा ही है, ऑलिव ग्रीन कलर का बॉडी का कलर होता है। राना टाइग्रीना वो भी ऐसा ही होता है, जंगल वंगल में रहता है, छोटा प्लांट पौधे के पास रहता है, इसीलिए बॉडी का कलर ऐसा बन गया। हो गया? जल्दी लिखो कैमोफ्लेज क्या है, जल्दी लिखो कैमोफ्लेज क्या है।
हो गया? बोलो, फ्रॉग जो है ये एम्फीबियन ग्रुप से है, तो क्या फ्रॉग अपने बॉडी का टेम्परेचर हमारे बॉडी में जैसा हम एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होते होते हम अपने बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं? जैसे बाहर टेम्परेचर सोचो एसी चला लेंगे तो कितना 16 में चला लेते हो, 15 में चला लेते हो तुम लोग, तो बॉडी का टेम्परेचर भी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या 15 चला जाता है? कभी नहीं जाता है। कितना आता है? 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो फ्रॉग है ये एम्फीबियन ग्रुप से है। हम लोग क्लास एनिमल किंगडम का चैप्टर में पढ़ते हैं कि नहीं कि एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बाहर का टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा उसका बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। बाहर का टेम्परेचर जितना कम होगा बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही कम होगा। कितना परेशानी है बोलो। ठीक है, एसी चला लोगे तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो ये क्या है? दे cannot regulate their body temperature with the environment। तो क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, उल्टा भी होगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाते हैं व्हेन एनवायरनमेंटल टेम्परेचर कम हो जाते हैं। देखो बात समझ में आई कि नहीं? फ्रॉग अपना बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसे फीचर को क्या बोलते हैं? सो दे आर कॉल्ड, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको? एक तो कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं हम इसको, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, और पोइकिलोथर्म। ठीक है, पोइकिलोथर्म। ठीक है, पोइकिलोथर्म बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाता है। इकोलॉजी का चैप्टर में जाके सीखोगे इसको, और एक टर्म दिया जाता है, किसको याद है? नहीं, वो अलग है। बोलो क्या बोलते हैं इसको, बोलो। नहीं, वो अलग बात है, वो फिश में आएगा, यूरिथर्मल। फिश में नहीं, वो आते हैं, वो टेम्परेचर कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेगुलेटर बोलते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं। कन्फर्मर बोलते हैं इसको। इस चैप्टर में नहीं दिया है, फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया कन्फर्मर बोलते हैं, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म जब ऐसे पोइकिलोथर्म होते, बॉडी का टेम्परेचर के बाहर का टेम्परेचर के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करते, उसको बोलते हैं कन्फर्मर। ठीक है, और जो करते हैं लाइक अस ह्यूमन जैसा, इसको बोलते हैं रेगुलेटर। ठीक है, हो गया? सारे पॉइंट याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट से भूल नहीं जाना है। ठीक है, चलो, और एक फेनोमेनन इसमें दिखता है। हो गया? लिख लिया? छोटे छोटे करके साइड में पॉइंट को पॉइंट आउट करके रखो। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इस ऑर्गेनिज्म में एक फेनोमेनन दिखता है जिसका नाम है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन दिखता है और एस्टिवेशन दिखता है। हाइबरनेशन का मतलब क्या है? देखो, पहली बोल दिया मैंने, ये पोइकिलोथर्म से, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर से बढ़ेगा या कम हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिज्म को छुपना चाहिए ना। सोचो अचानक ये धूप में बैठा था और घर में ही बैठा था कहीं पे कोई कोने में, ठीक है, और अचानक बाहर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होके 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो बॉडी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म चलता है, उसमें कोई एंजाइम काम करते हैं, कोई ना कोई उसके बॉडी में कोई प्रोटीन है, कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम ही सोचो, एंजाइम को काम करने के लिए एक एग्जैक्टली क्या चाहिए?
टेम्परेचर चाहिए, है ना, एग्जैक्टली पीएच चाहिए। तो वो टेम्परेचर अगर हट जाएगा तो क्या वो बॉडी सर्वाइव कर पाएगा? तो उसको क्या करना है, जिसके बॉडी में ऐसा फिनोमेनॉन है, जो लोग पोइकिलोथर्म होते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, बिहेवियरल फिजियोलॉजिकल कुछ चेंज करना पड़ता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो जो कोई एक जो होते हैं ना पोलर बियर होते हैं, तो वो पोलर बियर बहुत ठंडा जगह में रह सकते हैं, -डिग्री टेम्परेचर हो जाते हैं वहाँ पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होते हैं, वाटर जो है वो आइस बन जाते हैं। तो बॉडी अगर उस जगह में हम रहेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम रेगुलेटर हैं। बाहर टेम्परेचर कितना भी कम हो जाएगा, ब्लड का टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लड जमेगा नहीं। लेकिन जो लोग नहीं होते, वो लोग अगर उतना टेम्परेचर में उतना ठंडा में रहेगा तो उसके बॉडी में जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, आइस में बदल जाएगा। इसीलिए ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में क्या दिखता है, एंटी फ्रीज प्रोटीन दिखता है। एंटी फ्रीज प्रोटीन फ्रीज नहीं होने देते हैं, मतलब ब्लड को फ्रीज नहीं होने देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में बिहेवियरल चेंज होते हैं। जैसे कि सोचो अचानक यहाँ पे ठंडा हो गया और कुछ ऑर्गेनिज्म इस ठंडे को झेल नहीं पाएगा तो वो यहाँ से भाग जाएगा, जिसको बोलेंगे हम माइग्रेशन, जो बर्ड्स में दिखता है। क्यों बर्ड्स में दिखता है? क्योंकि बर्ड्स बहुत आसानी से उड़ के एक देश से और एक देश जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक फ्रॉग जा पाएगा? ये डॉक्टर जॉन का इस हॉस्टल से उस हॉस्टल जाने में उसका 1 हफ्ता लग जाएगा, उस टाइम वो ठंड से मर जाएगा। इसीलिए इसको क्या करना है, जो जगह में वो रहते हैं उस जगह में वो छुप जाएगा, ठीक है, हिडन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है, हिडन इन ए प्लेस। 2 किस लिए, टू डिक्रीज द हीट लॉस, ठीक है, हीट लॉस कब, ड्यूरिंग, हीट लॉस को कब रुकेगा, ड्यूरिंग विंटर और कोल्ड, जब बहुत ज्यादा ठंडा होगा, विंटर सीजन होगा, तो ये छुप जाएगा। किस लिए, देखो जब ठंड होते हैं ना तब हम ऐसे रहते हैं या ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। क्यों? सरफेस एरिया को कम करने के लिए। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा बॉडी से हीट उतना ज्यादा बाहर जाएगा, जितना बाहर जाएगा उतना ठंडा रहेगा, ठंडा हो जाएगा बॉडी। इसीलिए जितना हम ऐसे क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बॉडी का कम करके रखेंगे, उतना हीट लॉस कम होगा। तो क्या होगा, ऐसे छुप जाएगा। ये छुप जाने से बहुत सारे बॉडी का और भी इकोलॉजी का चैप्टर में पढ़ोगे, हाइबरनेशन जब चलता है तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम एक कोने में छुप जाते हैं, ना तो खाना खाने के लिए जाते हैं, ना पानी पीने के लिए जाते हैं, कुछ करने के लिए नहीं जाते। सो इस टाइम इसका हाइबरनेशन चलता है। और एस्टिवेशन मतलब क्या है, हिडन होते हैं कब, ड्यूरिंग समर टाइम। ये भी किस लिए होगा, फॉर रिड्यूसिंग, चलो डिक्रीजिंग हीट, क्या इसमें गेन, ठीक है, हीट गेन को कम करने के लिए छुप जाएगा समर में, उसको बोलेंगे हम एस्टिवेशन, ठीक है। हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन में। और एक पॉइंट बाकी है, फ्रॉग्स आर इंसेक्टिवोरस, फ्रॉग्स आर इंसेक्टिवोरस। क्या इंसेक्टिवोरस को हम कार्निवोरस भी बोल सकते हैं, कार्निवोरस भी बोल सकते हैं, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस। पता है ये कैसे कैसे खाना को, कैसे कोई इंसेक्ट को कैसे पकड़ता है, जीभ से, तो वो ऑब्वियसली। सोचो ये कोई फ्रॉग का माउथ है, तो ये माउथ में ये जो इसका टंग होते हैं ना, तो ये हमारे बॉडी में टंग कहाँ होते हैं, ह्यूमन का टंग अटैचमेंट पीछे होते हैं, इसका यहाँ पे होते हैं, और ये टंग ऐसे करके घुमा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो बेचारा कोई एक फ्लावर के ऊपर ऐसे कोई एक छोटा सा बटरफ्लाई बैठा है, कोई भी इंसेक्ट बैठा है, ठीक है, एक प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो ये अपने बॉडी का ये जो टंग है, ये पहले इस फोल्डिंग को खोलेगा, खोल के क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे करके, इस इंसेक्ट के ऊपर ऐसे करके रखेगा। और ये बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा म्यूकस होते हैं, सो इसमें बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं। और ये स्टिकी के लिए ये जो है ये चिपक जाएगा यहाँ पे, फिर से ये कैसे ऐसे रोल कर लेगा, ये इंसेक्ट अब कहाँ आ जाएगा, इस माउथ में आ जाएगा, ठीक है। सामने से अटैचमेंट होते हैं, पीछे से खुला होते हैं। हमारे बॉडी में पीछे से अटैच होते हैं, किससे, फ्रेन्यूलम से, और सामने से खुला होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे करके खाना नहीं खाना है। हो गया ये इंफॉर्मेशन, हो गया ना, हो गया था। चलो अब देखो फ्रॉग का पहले हम देख लेंगे मॉर्फोलॉजी, पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी, पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी, देन हम एक एक करके एनाटॉमी जाएंगे। पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है।
1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। इसमें बड़े बड़े आई होते हैं, उधर एक आई इधर एक आई, इसका नॉस्ट्रिल होते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई क्या इसका कान होगा, नहीं होता, इसमें एक मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सोना बहन हाँ गुड, ऑलिव ग्रीन होता है। हाँ ब्रश ना, नहीं ये इरेजर है ना, ये क्या है ये, नहीं नहीं नहीं, नहीं तो कहाँ कहाँ, रुको 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 ऐसे क्यों नहीं जा रहा, गया कहाँ, ये नहीं है, नहीं है देखो, वही है, अच्छा ठीक है, चलो ऑलिव ग्रीन, थोड़ा ऑलिव ग्रीन कहाँ होगा, ऑलिव ग्रीन यहाँ, ऑलिव ग्रीन नहीं हुआ, चलेगा, नहीं और मोटा नहीं, हाँ ब्रास नहीं है ये, ठीक है चलो समझने के लिए इतना काफी है, ब्रास, ठीक है देखना पड़ेगा, चलो थोड़ा ग्रीन ज्यादा ही बन गया ये दूसरा वाला लेग है उधर साइड का, ठीक है। चलो अब देखो पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है इसमें चलो चलो देखो क्या हुआ चलो देखो, स्किन इज स्लीपरी एंड ऑलवेज मॉइस्ट, ठीक है, स्किन ऑलवेज स्लीपरी रहता है और मॉइस्ट रहता है, ठीक है। ए देखो इधर देखो, ठीक है, क्यों रहता है ये स्लीपरी, क्यों रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, बहुत म्यूकस इसके बॉडी में सीक्रेट होने के लिए यहाँ पे बॉडी ऑलवेज मॉइस्ट रहता है और स्लीपरी रहता है। बॉडी कलर का बात करें तो कलर डॉर्सली क्या होगा, डॉर्सली कैसा, ऑलिव ग्रीन कलर का, लेकिन ये वेंट्रली कैसा, पेल येलो, ठीक है, वेंट्रली पेल येलो कलर का होते हैं, ठीक है। डॉर्सली होता है, डॉर्सली ऊपर से होता है ऑलिव ग्रीन कलर का, और पेट का जो है, पेट का जो पोर्शन है यहाँ पे ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा येलो पेल येलो होता है, इस जगह थोड़ा सा पेल येलो कलर का होता है नीचे का, ठीक है। ये देखो इसके पास है आई, 1 पेयर ऑफ आई, पीछे इसका टिम्पैनम रहता है, क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा, टिम्पैनम रहता है, ये रहता है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल ये है इसका माउथ, ठीक है, ठीक है हो गया, ये है इसका, ये है हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब, ये है फोर लिम्ब, ठीक है, फोर लिम्ब, सुनो फोर लिम्ब जो है याद रखना है कौन सा लिम्ब में कितना फिंगर है वो क्वेश्चन पूछता है, फोर लिम्ब है तो कितना फिंगर है, 4 फिंगर है इसमें, ठीक है, और टोज, ठीक है, और हाइंड लिम्ब में कितना होगा, 5 फिंगर है इसमें, ठीक है, 5 फिंगर से। ये जो 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब इज ज्यादा स्ट्रॉन्गर, हाइंड लिम्ब जो है, हाइंड लिम्ब इज मोर स्ट्रॉन्गर, मोर मस्क्यूलर एंड स्ट्रॉन्गर किससे, देन 4 लिम्ब से, ठीक है, 4 लिम्ब से, सॉरी 4 लिम्ब का स्पेलिंग क्या लिखा देखो,
FORE, ठीक है, फोर लिम्ब। देन फोर लिम्ब, सामने का जो पा है इसको चलने के लिए, लिपिंग करने के लिए, थोड़ा जाम करके करके चलने के लिए इसको कौन सा लेग यूज करना है, फोर लिम्ब को या हाइंड लिम्ब को? हाइंड लिम्ब को यूज करना, हाइंड लिम्ब को यूज करना है ना, पीछे का पैर में ज्यादा इसका प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए हाइंड लिम्ब इसका ज्यादा मस्क्यूलर होता है, हाइंड लिम्ब ज्यादा इसमें लेग भी फिंगर जो है वो भी यहाँ पे 5-5 होते हैं, और इन दोनों के बीच में होता है मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं, पतला थीन मेम्ब्रेन, थीन मेम्ब्रेन। बोलो ये थीन मेम्ब्रेन किसके लिए होते हैं? फॉर स्विमिंग, स्विमिंग में हेल्प करने के लिए, ऐसे दोनों लिम्ब में ही फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब दोनों लिम्ब में ही ऐसे क्या होगा, इसका बीच में ऐसे पतला सा मेम्ब्रेन होगा स्विमिंग में हेल्प करने के लिए, ठीक है। टिम्पैनम का काम क्या है? टिम्पैनम किस में हेल्प करेगा? टिम्पैनम हेल्प्स इन, हाँ बोलो, हेल्प्स इन कैप्चरिंग साउंड सिग्नल, साउंड सिग्नल। चलो फिर बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखा देते हैं, यहाँ पे लिखो पहले, ठीक है। ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड है, हो गया। बॉडी कलर लिख लिया, चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखा देते हैं, हो गया। लिखो लिखो लिखो, ड्रॉ करो। हो गया। मोर हाइंड लिम्ब जो है वो मोर मस्क्यूलर है, मोर स्ट्रॉन्गर है देन फोर लिम्ब, हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं एक एक करके। डायग्राम देख लिया कैसा दिखता है? देख के क्या लगा? बॉडी डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट? बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, बॉडी में 2 सेगमेंट है, कौन सा? हेड एंड ट्रंक, ठीक है, हेड एंड ट्रंक। क्या है इसमें? और इसमें है, देखो, नो नेक, कोई गर्दन है इसमें? नो नेक। 1 पेयर ऑफ nostril on the upper side of the mouth, माउथ ओपनिंग का थोड़ा सा ऊपर साइड में इसका 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल होते हैं। 1 पेयर ऑफ आई, 1 पेयर ऑफ आई फॉर विजन, देखने के लिए 1 पेयर ऑफ आई है। आई के पीछे मेम्ब्रेनस क्या है? टिम्पैनम है, ठीक है। 1 पेयर ऑफ टिम्पैनम on the dorsal side of the eye, ठीक है। आई के डॉर्सल साइड में 1 पेयर ऑफ टिम्पैनम है, लाइक कैसा? ईयर, ठीक है, ईयर जैसा। कैप्चर द साउंड सिग्नल, कैप्चर द साउंड सिग्नल, ठीक है। साउंड सिग्नल को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए, समझने के लिए यूज होता है सिग्नल, ठीक है। हो गया। देखो इतना बात समझ में आया। मॉर्फोलॉजी में और क्या क्या दिख रहा है? फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ठीक है। 1 पेयर ऑफ 1 पेयर ऑफ फोर लिम्ब 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब, किस लिए? फॉर स्विमिंग के लिए, और फॉर लिपिंग के लिए, और किस लिए? वॉकिंग के लिए, और जंपिंग के लिए, ठीक है।
जिसमें देखा हमने फोर लिम जो है, फोर लिम में कितना बोलो, कितना फिंगर बोला मैंने, फोर फिंगर्स है। और हाइंड लिम जो है, इस हाइंड लिम में कितना, फाइव फिंगर्स, ठीक है। और मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स इन बिटवीन टू फिंगर्स, किस लिए, फॉर स्विमिंग, स्विमिंग। कुछ बर्ड्स में भी ऐसा होते हैं, कुछ बर्ड्स में भी ऐसा होता है, जैसे कि डक में होते हैं, स्विमिंग करने के लिए, पानी में स्विमिंग करने के लिए उसके लेग में ऐसा कंडीशंस होते हैं, ठीक है। ठीक है, आई लिखा। अच्छा, वन पेयर ऑफ आई जो है ये प्रोटेक्टेड बाय ए मेम्ब्रेन, ये प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड बाय ए मेम्ब्रेन, पतला सा मेम्ब्रेन से ये घिरा है, कॉल्ड, मेम्ब्रेन का नाम क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन इन वाटर, पानी के अंदर जब जाता है तो इसको, पानी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी सामने से कोई चीजें आ जाते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका आई कवर्ड रहता है बाय द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन होने के लिए इसका लिम्ब को वेब्ड फीट भी बोलते हैं, ठीक है, वेब्ड फीट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका दो, ये देखो, दो यहाँ पे फिंगर को देखोगे तो ये देखो, अगर ऐसा लेग्स होते तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसे क्या बन जाते हैं, मेम्ब्रेन बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेब्ड फीट, वेब्ड, वेब्ड फीट। किस में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख के रखो, फोर लिम जो है ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हाइंड लिम जो है, हाइंड लिम यहाँ पे लिख देते हैं, हाइंड लिम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जंप करने के टाइम हाइंड लिम को यूज ये ज्यादा करते हैं, ठीक है। हो गया मॉर्फोलॉजिकल, और एक बात बाकी है, हो गया, हाँ लिखो लिखो, क्या हुआ भूमिका, हो गया। चलो अब देखो, वोकल सैक नाम का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर उसके गर्दन के नीचे रहते हैं, वोकल सैक। वोकल सैक क्वेश्चन आते हैं, वोकल सैक किस में आते हैं और किस में होता है और क्यों होता है, इन मेल, इन मेल ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर situated on ventral side of head, ठीक है। इसका तो नेक तो कोई अलग नहीं है, हेड का जो वेंट्रल साइड है उस जगह में यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, कॉल्ड 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 वोकल सैक। वोकल सैक क्या करते हैं, ये इंक्रीज द क्रॉकिंग, कैसे कैसे ये इसका साउंड कैसा है, क्रॉकिंग साउंड, ठीक है, कै को करता है ना, ठीक है। वो जो साउंड है क्रॉकिंग साउंड, उसको इंक्रीज करते हैं, क्यों, और हाँ मेल में करता है, हम नहीं दिखा सकते, ये मेटिंग के लिए किसको बुलाते हैं, ये फीमेल को बुलाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटिंग कॉल, अरे सॉरी, इसको बोलते हैं मेटिंग कॉल, क्या बोलते हैं इसको, मेटिंग कॉल बोलते हैं, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन का जरूरत होता है, जब मेटिंग का जरूरत होता है, तो मेल बॉडी फीमेल बॉडी को बुलाने के लिए इसका ये वोकल सैक का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है वोकल सैक किस में होता है, मेल या फीमेल, मेटिंग कॉल क्या है, मेटिंग के टाइम जब वोकल सैक का यूज करके क्रॉकिंग साउंड को इंक्रीज करते हैं फीमेल को बुलाने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये लिख के रखो, ये ब्लूइश कलर का होता है थोड़ा,
ठीक है, और रिंकल होते हैं, वो भी लिख के रखो, ठीक है। कहाँ गया बुकल सैक, ब्लूइश प्लस रिंकल, ब्लूइश प्लस रिंकल, ठीक है। देखो मॉर्फोलॉजिकल में और कुछ नहीं है, और बॉडी के ऊपर थोड़ा ब्राउन स्पॉट रहता है, वो भी लिख के रखो, ब्राउन स्पॉट ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर ब्राउन स्पॉट रहता है। और एक चीज, ये पानी पीता नहीं है, ठीक है, हाँ, नेवर ड्रिंक वाटर, पानी वाटर ये ड्रिंक नहीं करता है, बट तो पानी कैसे मिलता है इसको, एब्जॉर्ब करते हैं बाय देयर स्किन, बट एब्जॉर्ब द वाटर बाय स्किन, स्किन से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, स्किन से एब्जॉर्ब करके पानी को ले लेते हैं, ठीक है। हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, आसान है। चलो एनाटॉमी में चलते हैं, एनाटॉमी में चलते हैं। हो गया, ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल सारे कैरेक्टर्स, एक बार देख लो, चेक कर लो, एक बार डायग्राम से एक बार चेक कर लो। देखो हेड ट्रायंगुलर होता है, हेड ट्रायंगुलर होता है, लिख के रखो यहाँ पे, ये जो है ये पूरा पोर्शन हेड है, ये पूरा पोर्शन हेड है, दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। बॉडी देखो दो पार्ट में ही डिवाइडेड है, एक हेड है और बाकी का पूरा बॉडी और ट्रंक, ठीक है। बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ब्राउन कलर का स्पॉट होते हैं, छोटे छोटे ब्राउन कलर का स्पॉट होते हैं, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, उधर साइड दो फोर लिम, इधर साइड दो हाइंड लिम, ठीक है। आई होते हैं, आई कवर्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं ऐसे एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। टिम्पैनम होते हैं हियरिंग के लिए, नॉस्ट्रिल होते हैं सांस लेने के लिए, और माउथ होते हैं खाना खाने के लिए। वेंट्रल साइड होते हैं येलोइश कलर का, डॉर्सल साइड होते हैं थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन कलर का, फोर लिम में 4 फिंगर है और हाइंड लिम में 5 फिंगर है, ठीक है, और फीट है वेब फीट। हो गया, चलो एनाटोमी में चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का जो कैरेक्टर्स हमने देखा। अब देखो एनाटोमी, एनाटोमी मतलब स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल ऑर्गन को देखेंगे हम एनाटोमी में। फर्स्ट हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट देखेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसका। पहले हमें एक डायग्राम बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसे बनते हैं, क्या क्या है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। चलो पहले जो दिखता है लंबा सा वो है इसका लीवर, ठीक है, लंबा सा लीवर। ऊपर से लीवर के ऊपर से यहाँ पे इसका छोटा सा हार्ट भी दिखाई देगा, ठीक है, हार्ट भी दिखाई देगा, हाँ थोड़ा सा नीचे। हम पहले ड्रॉ कर लेते, ठीक है। लीवर के नीचे इसका एक छोटा गॉल ब्लैडर भी रहता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है ह्यूमन बॉडी में, बाइल को स्टोर करके रखना, तो इसमें भी ऐसे बाइल को स्टोर करके रखना है इसका काम, ठीक है। और इधर से रहता है इसका ईसोफेगस का पार्ट, फेरिंग्स, उसके बाद है ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद है इसका स्टोमक, स्टोमक के बाद इसका शुरू हो जाते हैं इसके इंटेस्टाइन। बोलो इसका इंटेस्टाइन बहुत लंबा होना चाहिए कि नहीं, हाँ, क्यों, कार्निवोर में लंबा होता है या छोटा होता है, तो छोटा होगा, ठीक है, बहुत लंबा होता नहीं है। एम्फीबियंस ग्रुप में क्लोआकल ओपनिंग याद है, हाँ, किस लिए क्लोआकल ओपनिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिंगल ओपनिंग होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कुछ चीजें आके यहाँ पे हाँ अटैच होते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे किडनी भी है, इसके यहाँ पे किडनी भी है,
एक्सक्रीटोरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम किडनी, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, किडनी का अलग अलग ओपनिंग होगा। ठीक है, देखो अब लिख लो कौन सा क्या पार्ट है। ये है लीवर इसका, ये है गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर। दीज, ये जो रीजन है ये कौन सा, फेरिंग्स का पार्ट है। फेरिंग्स के बाद है इसोफेगस, फेरिंग्स के बाद है इसोफेगस, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद हमारे बॉडी में क्या है, स्टोमक, तो इसके बॉडी में भी स्टोमक ही है। स्टोमक के बाद हाँ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो चेम्बर है इस चेम्बर का नाम क्या है, क्लोअकल चेम्बर। क्यों इसका नाम क्लोअकल चेम्बर है, यस क्लोअका से जुड़ा है नहीं, क्लोअकल चेम्बर, क्योंकि इस जगह में आके कई सारे चीजें ओपन हुआ है। देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन हुआ, ये जो है इसका नाम है, बोलो इसका नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर किसका पार्ट, एक्सक्रीटोरी सिस्टम का पार्ट है। और ये जो ओपनिंग हुआ ये कौन सा ओपनिंग है, फ्रॉग में पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे, यहाँ पे ही इसका इस जगह में होते हैं टेस्टिस, यहाँ पे इसका टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं अगर ये मेल है तो। ठीक है, मेल के बॉडी में टेस्टिस और जो किडनी है उसका, उसके अंदर ओपनिंग एक ही होते हैं। मतलब यहाँ से अगर टेस्टिस आया तो ओपनिंग यहाँ से किडनी के अंदर से आएगा। टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जो है वो किडनी के अंदर से ही ओपनिंग क्लोअका चेम्बर में आके गिरता है मेल में, लेकिन फीमेल में नहीं। फीमेल में अलग अलग पाथवे होते हैं। तो ये जो है इसको तुम क्या बोल सकते हो, जेनिटल डक्ट बोल सकते हो, जेनिटल डक्ट बोल सकते हो। ठीक है, ये जेनिटल डक्ट बोल सकते हो। ठीक है, देखो जेनिटल डक्ट आके ओपन हुआ एक चेम्बर में, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन हुआ एक चेम्बर में, और यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन हुआ एक ही चेम्बर में। दिस चेम्बर इज कॉल्ड द क्लोअकल चेम्बर। क्लोअकल चेम्बर एक ही ओपनिंग से बॉडी का बाहर चीजें बाहर फेंकेगा, तो ये ओपनिंग को क्या बोलेंगे, क्लोअकल ओपनिंग। ठीक है, और क्लोअकल एपर्चर बोलते हैं, क्लोअकल एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, क्लोअकल एपर्चर बोलते हैं। देखो, और ये जो किडनी है इस किडनी के ऊपर से ये एक्चुअली यहाँ पे जुड़ा है, ऐसे ऐसे ऊपर से जुड़ा है, और इस किडनी के ऊपर कुछ फैट बॉडी होते हैं, ये किडनी के ऊपर कुछ फैट बॉडी होते हैं, फैट बॉडी। ये होते हैं इसका हार्ट, लेकिन हम यहाँ पे हार्ट को पढ़ेंगे नहीं, बस इसका पोजीशन देखना है। हम बस यहाँ पे इसका पोजीशन देख लेंगे कि हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये है पूरा स्ट्रक्चर। देख लो एक बार, लीवर, लीवर के पास होते गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के पास लीवर अपना बाइल को सिक्रेट करके रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट फेरिंग्स, माउथ से खुल के आया यहाँ से फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद है इसोफेगस, उसके बाद है स्टोमक, स्टोमक के बाद है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ओपन कहाँ पे होगा, क्लोअकल चेम्बर में। क्लोअकल चेम्बर में और भी कई सारे चीज़ों का ओपनिंग होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर का, यहाँ पे जेनिटल पार्ट है, ये देखो टेस्टिस है, टेस्टिस है, तो ये टेस्टिस भी यहाँ पे ओपन होगा यहाँ पे आके। तो ये जो जगह है इस जगह का नाम है क्लोअकल चेम्बर, और एक ही ओपनिंग से ये सारे के सारे चीज को बॉडी से बाहर भेज सकता है। ठीक है, इस पार्ट का नाम है क्लोअकल एपर्चर। ठीक है, हो गया। अब चलो छोटा छोटा करके पॉइंट को लिख लेते। हो गया, ड्राइंग हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखो, एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं।
पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ, क्या क्या चीज से बना है डाइजेस्टिव सिस्टम? एक तो एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल, और किससे बना है? एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल मतलब वही जिसके पास क्या क्या है? फेरिंग्स है, जिसमें ईसोफेगस है, ईसोफेगस है, और क्या है? स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है, और क्लोआका है, ठीक है, और क्लोआका है, ठीक है। और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होगा? लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास भी है, ठीक है, पैनक्रियास भी है, और इसमें स्टोमक को भी ले सकते हैं, उसका भी कुछ जूसेस निकल के आते हैं, ठीक है, और फैट बॉडीज, ठीक है। ये सारे चीजें क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब देखो, ये माउथ ओपनिंग जो है इसकी बॉडी में, माउथ ओपनिंग opens into pharynx, pharynx, pharynx। अब देखो pharynx क्या होगा? pharynx open into, pharynx open into किस में? pharynx जाके किस में ओपन होते हैं? pharynx open into esophagus भी बोल सकते हो, और इसको एक ही लाइन में लिख सकते हो, pharynx open into stomach by ए चेम्बर, छोटा सा चेम्बर कॉल्ड क्या? इसोफेगस, चेम्बर और कैनल, ठीक है। किस में जाके ओपन होगा? इसोफेगस से किस में जाके ओपन होगा? स्टोमक पे जाके ओपन होगा। फेरिंग्स, पहले माउथ, फिर है इसोफेगस, सॉरी पहले है फेरिंग्स, उसके बाद है इसोफेगस, माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद है इसोफेगस, उसके बाद है स्टोमक। देन कौन सा पार्ट है? देन स्टोमक के बाद इसोफेगस, स्टोमक के बाद है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद एक्चुअली जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसमें लिखना चाहिए था रेक्टम, यहाँ पे बोलना चाहिए था, जो एक्चुअली ये शुरुआत है, इसको बोलेंगे हम रेक्टम, इसका रेक्टम, ठीक है। रेक्टम जाके जहाँ पे मिक्स हुआ उस जगह का नाम है क्लोअकल चेम्बर, ठीक है। इंटेस्टाइन, रेक्टम, रेक्टम के बाद है रेक्टम, रेक्टम के बाद है, रेक्टम के बाद है क्लोआका, क्लोआका, और क्लोआका के बाद है क्लोअकल ओपनिंग, क्लोअकल ओपनिंग, ठीक है, क्लोअकल ओपनिंग और क्लोअकल अपर्चर, जिससे बॉडी के बाहर सारे पार्ट्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सक्रीटरी पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन, प्लस अगर मेल है तो उसके बॉडी का स्पर्म जो है और सीमेन जो है वो यहाँ से बाहर निकल के चले जाते हैं, ठीक है। देखो लीवर का काम क्या है? हाँ बोलो। नहीं, ओवम का पाथवे अलग होगा, मतलब क्लोआका चेम्बर में ही आएगा, लेकिन वो टेस्टिस, सॉरी यहाँ पे जो दिखा ना डायग्राम, ये मैंने देखो किडनी के अंदर से ही दिखाया, किडनी के अंदर से ही यहाँ पे एक कैनल बनाते हैं, कैनल का नाम बताओ, किसको याद है? नहीं, एक कैनल है नहीं, उसके भी बाद और एक डक्ट है, नहीं वो सब कुछ नहीं है, पूरा अलग है। हाँ, ब्रूनर्स ग्लैंड, नहीं ब्रूनर्स ग्लैंड है छोड़ो, डाइजेस्टिव सिस्टम में याद आ जाएगा, सुनो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे। ये एक डार्क से यहाँ पे आके ओपन होते हैं, लेकिन अगर फीमेल है, इधर देखो, देखो ना है, नहीं वो नहीं ब्रूनर्स ग्लैंड, नहीं वो नहीं, ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं, सुनो बाद में, हाँ रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। और अगर ये फीमेल है तो फीमेल पे यहाँ पे होते हैं ओवम, मतलब इसका जो क्या बोलेंगे, ओवरी, वो ओवरी का पाथवे अलग होगा, ओवरी का पाथवे अलग होगा, विडार्स कैनल, ठीक, विडार्स कैनल होता है इसके अंदर से, ठीक है, मेल में, फीमेल में नहीं होता है, फीमेल में अलग पाथवे होते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं समझना है, रिप्रोडक्शन में वो समझ जाओगे विडार्स कैनल क्या है, ठीक है, हो गया। चलो अब देखो लीवर जो है, ये लीवर सिक्रेट बाइल,
which stored into कहाँ पे स्टोर होगा, बोलो, बाइल में और गॉल ब्लैडर में, और इसमें पैनक्रियास भी सिक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूसेस। अच्छा सुनो, यहाँ पे बाइल सीक्रेट होके काम क्या करेगा, कोई भी फैट लाइक कोई चीज खाएगा तो वो फैट को क्या कर सकता है, इमल्सिफाइड फैट में बदल सकता है। इसका काम है इमल्सिफाई द फैट। याद है हम ह्यूमन में पढ़ते थे, ह्यूमन का भी ऐसा था, लीवर से बाइल सीक्रेट होता है, उसमें जो बाइल जूसेस होता है उसमें क्या 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 सीक्रेट होता है, बोलो, सोडियम टोरोकोरेट होता है, सोडियम होता है, ग्लाइकोलेट होता है, प्लस बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमल्सिफाई द फैट उसमें हेल्प करेगा। पैनक्रियास इसमें सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूसेस, और ये भी क्या करेगा, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन लाइक कुछ फूड को प्लस कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, प्लस इसमें देखोगे फैट को भी, इमल्सिफाइड फैट को भी पूरा डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, पूरा डाइजेस्ट करने में सारे की सारी चीजें हेल्प करता है पैनक्रियाटिक जूस। और बताओ इसमें सेमी डाइजेस्टेड जो फूड स्टोमक में रहता है उस फूड का नाम क्या है, जैसे ह्यूमन में नाम वैसा इसमें भी नाम है, यस, सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्टोमक, क्या नाम है इसका नाम है काइम, ठीक है। और जब ये इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका नाम क्या बदल जाता है, काइल, और जब ये स्टोमक में आता है ईसोफेगस से उसका नाम बोलस। वो ह्यूमन में यूज करते हैं हम, लेकिन फ्रॉग में तुम्हें बस ये टर्म याद रखना है। हाँ वो चैप्टर रिलेटेड है, ठीक है। हो गया, ये सारे पॉइंट्स लिखो जल्दी जल्दी, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो जल्दी। फाइनल डाइजेशन जो है, फाइनल देखो क्या होगा, ये सेमी डाइजेस्टेड जो फूड है स्टोमक में वो आएगा डिओडिनम के पास, मतलब इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में मिक्स होगा ये पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस बाकी का आधा सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो सारे सेमी डाइजेस्टेड कंडीशन में था वो सारे फूड को पूरा डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। पहले तो वो माउथ से खाया, ठीक है, और ये भी लिखना चाहिए था मुझे, डाइजेस्टिव सिस्टम और फ्रॉग जो है वो क्या होते हैं, अच्छा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट होते हैं, ये मैंने बोला था लेकिन लिखा नहीं, शॉर्ट होते हैं बिकॉज दे आर कार्निवोरस में छोटा होते हैं, सबसे लंबा किसमें होते हैं, हार्बीवोर्स में सबसे लंबा होते हैं, और जो ओमनीवोरस है इन दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। हो गया, और 2 पॉइंट याद है, और 2 पॉइंट है, हो गया। हो गया, चलो अब देखो ये जो फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस कहाँ पे होता है, फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में, फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगा, इंटेस्टाइन, ठीक है, फाइनल डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में। डाइजेशन के बाद फूड को एब्जॉर्बेशन भी तो कराना है, ठीक है, फूड का एब्जॉर्बेशन भी तो होगा, क्योंकि उसको मेनली फूड डाइजेशन होने के बाद उसको कहाँ पे भेजना चाहिए, ब्लड वेसल में भेजना चाहिए। ब्लड वेसल कहाँ पे भेजेगा, टिश्यूज में भेजेगा। जब टिश्यू को खाना मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे
एसिमिलेशन बोलते हैं, जब फूड मटेरियल ब्लड वेसल से जाके, वो कोई चिंता का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो चैप्टर में नहीं है, डिलीटेड है, ठीक है। बस थोड़ा याद रखो इस फ्रॉग को पढ़ने के लिए, जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस कहाँ होगा, इन ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन का कौन सा चीज ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विल्ली और माइक्रोविल्ली, ठीक है, विल्ली एंड माइक्रोविल्ली ऑफ द इंटेस्टाइन हेल्प्स इन दिस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा कौन, इंटेस्टाइन के अंदर जो विल्ली और माइक्रोविल्ली होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, जैसे ह्यूमन में होते हैं। ह्यूमन में मेन फूड कंप्लीट होता है डाइजेशन कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के खत्म होने के बाद वहीं पे ब्लड वेसल्स है, उसका विल्ली के अंदर अंदर ब्लड वेसल्स है, उसी ब्लड वेसल से ये फूड एब्जॉर्प्शन होके चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वही होते हैं। ओके, एक बार बैक चलते हैं, फिर हम क्लोआका का एक लाइन लिख लेंगे। अच्छा, लिख ही देते हैं, चलो। द अनडाइजेस्टेड, अब देखो डाइजेशन खत्म होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को हम सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं, सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं। ये क्या होगा, कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा इन रेक्टम, रेक्टम में, देन डिफिकेशन बोलते हैं ना इसको, डिफिकेटेड बाय किससे, क्लोआकल ओपनिंग से, ठीक है। क्लोआकल ओपनिंग से ये क्या होगा, क्या हो जाएगा, बॉडी के बाहर चला जाएगा। देखो एक बार एक लाइन में समझा देते हैं, बहुत ज्यादा कुछ बिल्कुल नहीं है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बिल्कुल। एक बार जाते प्रीवियस में, हो गया। चलो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे एक के बाद एक गया। देखो, फूड जब खाना इसने खाया कुछ, कोई इंसेक्ट, तो ये इंसेक्ट को पहले कहाँ लाएगा, फेरिंग्स में लाएगा। फेरिंग्स में लाने के बाद ये कहाँ जाएगा, इसोफेगस में, इसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टोमक में, स्टोमक से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। लेकिन बीच में यहाँ पे स्टोमक में जब आया तब ऑलरेडी बाई सम जूसेस क्या होगा, इसमें फूड के ऊपर जूसेस लग के फूड जो है वो ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन भी शुरू हो रहा है, प्लस इस लीवर से, लीवर ने बाइल को सिक्रेट करके बाइल को कहाँ पे भेजा, गॉल ब्लैडर में भेजा। गॉल ब्लैडर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से एक्चुअली डायरेक्टली हमारे बॉडी में जैसा क्या कैनल था, ह्यूमन बॉडी में कुछ क्या बोलते हैं, हेपाटिक से और पैनक्रियास के साथ जोड़ने के लिए क्या होते हैं, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होते, इसमें एक्चुअली इसके बीच में क्या होते हैं, पोर्टल वेन होते हैं। याद है पोर्टल वेन, हेपाटो कोई एक ऑर्गन के बाद हार्ट में ना जाके कोई एक दूसरा ऑर्गन में जाते हैं, ऐसे ही हेपाटिक पोर्टल वेन्स इसमें होते हैं। और उससे ये जूसेस जो है वो जूसेस यहाँ पे आ जाएगा। वो जूसेस की वजह से यहाँ पे कोई भी फूड, फैट लाइक कुछ फूड खाया है, कोई एक इंसेक्ट को खाया है, तो ऑब्वियसली उसमें फैट रहेगा, तो उस फैट को डाइजेस्ट करेगा, मतलब इमाल्सिफाइड फैट बनाएगा। देन इसके बॉडी में कोई भी कार्बोहाइड्रेट, इससे कार्बोहाइड्रेट भी आ सकता है, इसमें प्रोटीन भी आ रहा है, वो भी डाइजेशन होगा। डाइजेशन यहाँ पे पैनक्रियास जो है उसको स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन पैनक्रियास का भी पैनक्रियाटिक जूस इसमें अप्लाई होगा, और इसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लाइक फूड इसने खाया था वो भी डाइजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। वो होने के बाद ये फूड कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा। इंटेस्टाइन के अंदर आके भी फूड का और भी थोड़ा थोड़ा चीजें जैसे हमारे बॉडी में भी होते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी कुछ फूड रह जाते हैं डाइजेशन करने के लिए, वो लास्ट जाके कहाँ पे डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन होता है। जैसे कि एक फूड बताओ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट माउथ में 30% डाइजेशन होता है ना, वो किस में बदलता है, स्टार्च जो है वो किस में बदलता है, बोलो, मेल्टोज में बदलता है। तो वो मेल्टोज स्टोमक में भी कुछ नहीं होता, इंटेस्टाइन में जाके एकदम इंटेस्टाइन में जाके सक्कास इंटेरिकास निकलता है। याद है, जो इंटेस्टाइन जूस है तो वो जूस में रहता है मोल्टेज, और उस मोल्टेज की वजह से वो मेल्टोज डिवाइड होके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल जाते हैं, और वो ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होके चले जाते हैं। इसमें बॉडी में ही है, ऐसा ही है, लेकिन नाम हमें कुछ नहीं पढ़ना है कि कौन सा फूड कहाँ पे डाइजेशन हो रहा है।
स्टार्च का एग्जाम्पल, स्टार्च कोई भी प्लांट बेस्ड फूड है स्टार्च? हाँ, मतलब स्टार्च सिर्फ बनाना की, और भी तो बहुत सारे होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब ये फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगा। मैंने बस एग्जांपल दिया कि ह्यूमन में भी ऐसा होता है। ह्यूमन में जैसे एक एक नाम को पढ़ना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर में, यहाँ पे तुम्हें उतना नाम नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं। ठीक है, ह्यूमन सॉरी फ्रॉग में इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन कंप्लीट। इसी इंटेस्टाइन के पास ऐसा विल्ली होगा जैसे हमारे बॉडी में होते हैं, और विलाई होता है, उस विलाई के पास पास कोई ब्लड वेसल्स होगा। तो यहाँ पे फूड जो है वो फूड यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करके चले जाते हैं। जो एक्स्ट्रा फूड रह जाते हैं वो यहाँ पे आके स्टोर होने लगते हैं, यहाँ पे आके स्टोर होने लगते हैं। जब स्टोर हो गया तब इसके बॉडी में डिफिकेशन के टाइम जब आएगा तो ये सॉलिड वेस्ट फीकल मैटर बन के डिफिकेशन हो जाएगा। फीकल मैटर बन के यहाँ पे डिफिकेशन हो जाएगा, फीकल मैटर डिफिकेशन हो जाएगा और क्लोअकल एपर्चर से ये बाहर निकल के चला जाएगा। ठीक है, बस डाइजेस्टिव सिस्टम से इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ब्लड वास्कुलर सिस्टम पढ़ाएंगे एनाटॉमी का। ओके